नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। मैं हूं रजनीश कुमार। तो शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम आने लगा है, यानी सबसे पहले हिंदी विषय का परिणाम जारी किया गया है। बीपीएससी की वेबसाइट पर बारी बारी से जो रिजल्ट है वो जारी किया जा रहा है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो उच्च माध्यमिक वाले यानी 11वीं और 12वीं वाले जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया था, उनका रिजल्ट जारी हो रहा है। हिंदी विषय में कुल 525 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं। यानी अगर सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या जो है 3200 के आसपास है, और उस हिसाब से जो 525 अभ्यर्थी हैं वो कम नहीं है, क्योंकि अगर अभ्यर्थियों की संख्या की बात करेंगे तो अभ्यर्थियों की संख्या भी काफी कम थी। जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें महज 776 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, उनमें 525 अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं। इसी तरह से संस्कृत, उर्दू, बांग्ला का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि वेबसाइट पर अभी संस्कृत विषय, उर्दू और बांग्ला का भी रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। हालांकि एक साथ सभी अभ्यर्थी जो है रिजल्ट देखने लगे हैं, ऐसे में जो वेबसाइट है वो काफी स्लो काम कर रहा है। धीरे धीरे अभी रिजल्ट जारी होगा और आप देख सकेंगे। बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उनकी अगर माने तो उनका कहना है कि एक साथ रिजल्ट अपलोड करने में काफी परेशानी आ रही है, यानी विषयवार के साथ साथ जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है उसकी वजह से रिजल्ट में देरी हुई है। कल ही से लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट है वो जारी होते होते आज शाम हो गई है। इसी प्रकार से 9th और 10th वाले भी सोच रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया है। प्राइमरी वाले सोच रहे होंगे हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया है। तो बता दें आपको कि जो उच्च माध्यमिक का रिजल्ट है इसमें कुल 30 विषय हैं, और 30 विषय में बारी बारी से रिजल्ट जारी हो रहा है। अब तक 5 विषयों का रिजल्ट जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जबकि 25 विषय ऐसे हैं जिसका रिजल्ट जो है सीक्वेंस वाइज वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। बीपीएससी के तमाम अधिकारी वहां खुद मौजूद हैं, और टारगेट रखा गया है रात के 11 बजे तक जो +2 है यानी उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। तो कल से ज्वाइनिंग की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और रिजल्ट का जो सिलसिला है ये अभी अगले 2 दिनों तक लगातार जारी रहेगा, क्योंकि एक साथ बीपीएससी का कहना है कि रिजल्ट जारी करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी परीक्षा से इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा भिन्न है, क्योंकि बाकी परीक्षा में सिर्फ रोल नंबर डालकर आप जो है रिजल्ट देख सकते हैं, या अपलोडिंग कैपेसिटी है उसमें उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसमें रिजल्ट शीट तैयार करने में परेशानी नहीं हो, फेल और पास की बात नहीं है, सिर्फ परसेंटेज की बात नहीं है। यहाँ पर जिला आवंटन की बात है और विषयवार, यानी अगर बात करेंगे तो प्राइमरी से लेकर +2 तक कुल 43 विषय हैं, और 43 विषय का रिजल्ट बीपीएससी ने तैयार किया है। इसी प्रकार से जो उच्च माध्यमिक है इसमें कुल 30 विषय हैं, और 30 विषय के रिजल्ट को तैयार किया गया है, जिसमें विषयवार के साथ साथ जिलावार जो पद है उसका आवंटन किया गया है। यानी जिन जिलों में आपका आवंटन हुआ है वहां पर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। कल सुबह 9 बजे तक हर हाल में उन केंद्रों पर आपको पहुंचना होगा। तमाम जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं जिसका आपने जिक्र किया था फॉर्म भरते समय, वेरिफिकेशन के समय, उन प्रमाण पत्रों के साथ आपको जो है उन सेंटरों पर जाना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में जो है वेरिफिकेशन काम होगा। उसके बाद जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो आपकी पूरी होगी। दूसरी तरफ हम बता दें आपको सबसे पहले कि +2 का जो रिजल्ट है, 5 विषय का रिजल्ट तो फिलहाल अपलोड कर दिया गया है, यानी जारी कर दिया गया है। अब सीटों की बात अगर की जाए तो अर्थशास्त्र में 481 जो है अभ्यर्थी मात्र शामिल हुए थे। आप समझ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में मात्र 481 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उर्दू में 165 शामिल हुए थे। अकाउंट्स में 1833 थे। गणित में 2066 थे। गृह विज्ञान यानी होम साइंस में 310, जंतु विज्ञान में 2273, भूगोल में 357, भौतिकी फिजिक्स में 866, मनोविज्ञान में 157, रसायन शास्त्र में 1183, राजनीति विज्ञान में 835, संगीत में 1152 और इतिहास में 2742। इसके साथ साथ हिंदी में 776, जिसका रिजल्ट आपने देखा भी है कि 776 में 525 जो हैं पास कर गए, वो टीचर बन जाएंगे। अब अंग्रेजी में 2647 है, संस्कृत में 298 है। संस्कृत का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। संस्कृत के जो अभ्यर्थी हैं
वो अपना रिजल्ट वेबसाइट पर अभी चेक कर रहे होंगे और उनको जानकारी मिल गई होगी। इसी प्रकार से आपको हम बता दें कि जो उच्च माध्यमिक है इसमें 11वीं और 12वीं में 57,602 पदों पर ये बहाली निकली थी। 57,602 पद। और सबसे अच्छी बात यह है अभ्यर्थियों के लिए कि महज 34,622 का आंकड़ा जो है बीपीएससी के पास है। आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट का जो परसेंटेज है काफी बेहतर होगा, क्योंकि अतुल प्रसाद ने फैसला लिया था और ये कमेटी का फैसला है। जो फैसला है आपके सामने आ भी गया होगा कि हम तमाम जो कैटेगरी है उसमें हम रिलैक्सेशन देंगे। यानी ये आयोग पर डिपेंड करता है कि 2%, 3%, 4% या 5% रिलैक्सेशन आयोग दे। यानी कैटेगरी वाइज जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे वो दिव्यांग कोटे के हो, महिला हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, तो उन कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिलैक्सेशन की व्यवस्था की गई है। यानी अगर आप अभ्यर्थी हैं, आप रिजल्ट के लिए अभी बेचैन हैं, आपने ओएमआर से अपना आंसर की से अपना मैच किया होगा, अगर आप जो एक तरह से मार्क्स देखा होगा उसके आधार पर आपने पाया होगा कि आप कितने नंबर सही बनाए हैं और कितना गलत बनाए हैं, उसके आधार पर मैं आपको इतना तो जरूर सांत्वना दे सकता हूं कि जो रिलैक्सेशन है यानी छूट जो है उसकी व्यवस्था की गई है। मतलब उसके लिए एक पैमाना तय किया गया है कि 75% रिजल्ट आयोग को देना है। अब जिन विषयों में 75% अभ्यर्थी नहीं पूरे हो रहे हैं उनमें जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। हालांकि ये डार्क में रखा गया कितने परसेंट, हो सकता है जरूरत पड़ने पर आयोग जो है 3%, 4% छूट दे सकते। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर है, क्योंकि ये जानकारी अतुल प्रसाद ने इशारों में दिया था ट्वीट करके, आपको याद होगा 20 दिन पहले। लेकिन आज एक पत्र भी आ गया और पत्र के जरिए ये सामने आ गया है कि आपको छूट मिलने वाली है, बशर्ते अगर उन विषयों में 75% जो अभ्यर्थी हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो अब जिन विषयों की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस, इनमें सबसे ज्यादा फाइट है। जो +2 वाले अभ्यर्थी हैं, समाजशास्त्र वाले, वो इंतजार में होंगे कि उनका रिजल्ट कब आएगा। तो इसी प्रकार से इतिहास की बात करेंगे, 2742 है, तो धीरे धीरे आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन ये सच है कि आपको छूट दी जाएगी। अब रही बात कि रिजल्ट 11 बजे रात तक कहा जा रहा है कि टारगेट है कि हम रिजल्ट अपलोड कर देंगे और आप लोगों के बीच आपका रिजल्ट होगा। कल से आप अपने आप को टीचर के रूप में एक तरह समझिए कि आप देखने लगेंगे, क्योंकि आप जब पास करेंगे इसके बाद कोई और इम्तिहान नहीं है। बीपीएससी की जो प्रक्रिया है, सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से आप शिक्षक बन सकेंगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जो शिक्षा विभाग की तरफ से कराई जा रही है। यानी वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होता है अपने आप को आप शिक्षक मान लेंगे, आपको विद्यालय आवंटन कराया जाएगा। यानी अभी जिला आवंटन करा दिया गया है, अब जिला शिक्षा पदाधिकारी जिन स्कूलों में रिक्तियां होंगी उनके एवज में जो है आपको वहां से जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं यानी डीईओ जो हैं वो आपको वहां से बतौर लेटर देंगे, और जो स्कूल आपको आवंटित किया जाएगा वहां पर आप एज ए शिक्षक जाकर आप ज्वाइन कर सकेंगे। आपका स्केल क्या है आपने देख लिया है, +2 वाले की स्केल आपका जो है पहले ही कैबिनेट से मोहर लगने के बाद आपके स्केल जो है सामने आ गए थे। जो मूल वेतन है उसके साथ साथ जो बाकी भत्ता है वो सबके सामने है। अब रही बात 9th और 10th वाले जो इंतजार कर रहे हैं, हमने सुबह में कहा था, हमने दावा नहीं किया था, क्योंकि आप जो प्रक्रिया देख पा रहे हैं ये प्रक्रिया कहना आसान है कि हमने परीक्षा दी और रिजल्ट तुरंत आ जाना चाहिए, लेकिन आप खुद देखेंगे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में वक्त तो लगेगा, क्योंकि जिले का आवंटन किया जा रहा है। अब जिन जिलों में सीट और रिक्तियां जो है कितनी है, उसके साथ साथ आपका चॉइस बेस्ड फिलिंग जो है वो भी देखा जाए कि आपने जो ऑप्शन दिया है उसमें पहली प्रायोरिटी क्या है, उसके आधार पर आपके जिले में जो रिक्तियां हैं वो कितनी है। अगर आप सोशल साइंस के हैं, संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, हो सकता है कि आपके साथ साथ आपके जिले में जो है सिलेक्शन में आपके साथ 50 और स्टूडेंट हो। अब स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पर जो है बीपीएससी को ये कहीं ना कहीं टेंशन हो जाए कि हम जिला आवंटन कर रहे हैं और एक जिले में जो है ज्यादा संख्या हो जाएगी, वहां सीट कम है। तो ये तमाम चीजें जो है एक तरह से फुल प्रूफ करने के बाद
जिला आवंटन किया गया, इसमें वक्त लगा है। और इसी तरह पर जो माध्यमिक है यानी 9th-10th का रिजल्ट है वो भी तैयार किया गया है। अब जैसे ही अपलोडिंग प्रक्रिया पूरी होगी +2 की यानी 11th और 12th की, वैसे ही माध्यमिक का भी रिजल्ट जारी होगा। हालांकि इसको लेकर हम कोई वक्त नहीं देंगे, हम कल से ही आपको वक्त दे रहे हैं। आपको काफी तकलीफें हुई है, लेकिन हमारा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके रिजल्ट जारी हो और आप तक रिजल्ट पहुंचे। और जो अभ्यर्थी जो सफल हुए उनके घर में जरूर मिठाइयां बंटे, क्योंकि रिश्ते नाते परिवार वाले अपने सभी का सपना आपने साकार किया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती है और बीपीएससी का इम्तिहान पास करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आपको एक बड़ा टैग लग गया है जो सफल अभ्यर्थी हैं, और ये पहली प्रक्रिया है और पहला प्रयोग है। आप जान लीजिए कि सिर्फ लिखित परीक्षा के जरिए ही आप टीचर बन रहे हैं, और सरकार का भी ये पहला प्रयोग है, क्योंकि इससे पहले नियोजन इकाई थी, और नियोजन इकाई से पहले जो बहाली प्रक्रिया थी, आपको याद होगा, शायद आप लोग उस समय मैट्रिक भी पास नहीं किए होंगे। तो वो दौर था, 94 का दौर था, जब बीपीएससी के जरिए बहाली प्रक्रिया होती थी, और उसके टीचर अभी जो हैं धीरे धीरे अब जो है रिटायर करने लगे हैं। अब उनकी जगह पर आप होंगे। तो बीपीएससी के जरिए पहली बार एक तरह से 2000 के बाद ये लिखित परीक्षा के आधार पर, एग्जामिनेशन मेथड के आधार पर रिजल्ट दिया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आप समझिए कि आप क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आप दक्ष माने गए, और आप पर सरकार अब यही उम्मीद करेगी आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्योंकि आप इम्तिहान पास किए हैं। अब इफ एंड बट कहीं से कुछ नहीं है, विषयवार रिजल्ट जारी हो रहा है, और उम्मीद रखिए कि 75% सीटें भरनी है, इसलिए निराश नहीं होना है। अगर आपने सही मार्क्स ऑब्टेन किया है, अगर आपने सही मार्क्स कैलकुलेट किया है आंसर की के जरिए, तो आप जान लीजिए आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। चंद मिनटों बाद, चंद घंटों बाद वो रिजल्ट का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहेगा। अगले 48 घंटे तक लगातार रिजल्ट होता रहेगा। अब रही बात प्राइमरी की, हमने सुबह में कहा था कि प्राइमरी का रिजल्ट भी जारी हो सकता है, हालांकि हमने ये भी कहा था कि हम दावा नहीं कर रहे हैं। अब रही बात, प्राइमरी का रिजल्ट भी तैयार है। बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि सब लोग नौकरी करते हैं, और हमारा जो सोर्स है वो सोर्स ऑफिसर रैंक का ही सोर्स होगा जो रिजल्ट में पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। हम बता दें आपको कि जो 1 to 5 का डीएलएड और बीएड का जो मुद्दा है, वो मुद्दा जरूर चल रहा है, विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। दो सुनवाई हो गई है, एक के पाठक के एसएलपी की, और दूसरे जो है अभ्यर्थी के केस की सुनवाई हो गई है। अब तक जो है फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये सच है कि बीएड और डीएलएड का दोनों का कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। बीपीएससी ने ये फैसला भी ले लिया है, जो खबर आ रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन पहले हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पहले हम उच्च माध्यमिक का करेंगे, उसके ठीक बाद हम माध्यमिक का करेंगे, उसके बाद हम प्राइमरी का करेंगे। लेकिन ये सच है कि अगले 48 घंटे का टारगेट रखा गया है, जो सोर्स हमारा है जो बता रहा है। आप यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि रिजल्ट जारी नहीं होगा, लेकिन हमारा काम है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, आपको सूचना देना, और सूचना तंत्र जो है वो आयोग है, उस तंत्र के जरिए ही आप तक हम जो है संप्रेषण कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि डीएलएड अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए थे बीपीएससी का, उनका रिजल्ट लगभग तैयार है। वो रिजल्ट देख सकेंगे कुछ दिनों बाद, यानी कल के बाद हो सकता है प्राइमरी का रिजल्ट आयोग जारी कर दे। आज जारी नहीं किया गया है, क्योंकि आज ना तो माध्यमिक का जारी हो रहा है, क्योंकि वेबसाइट पर कहा जा रहा है कि भार ज्यादा पड़ गया है, और जो प्रोसेस है थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को बीपीएससी फॉलो करता हुआ दिख रहा है। अभी रात तक आप जो है +2 का रिजल्ट देखेंगे, कल से आप जो सफल अभ्यर्थी हैं आप अपने अपने जिले में जाकर ज्वाइन करेंगे। इसी प्रकार से 9th-10th वाले रिजल्ट देखेंगे, उनकी भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो भी विषयवार शिक्षकों की कमी थी बिहार में, आपको पता है कि जो रेशियो है 40 पर 1, 30 पर 1, यानी 40 बच्चों पर एक टीचर, 30 बच्चों पर एक टीचर, ये रेशियो बिहार फुलफिल नहीं कर रहा था। पिछले 20 से 25 साल की बात करेंगे, 2.5 दशक से बिहार के तकरीबन
70% ऐसे स्कूल हैं जहां पर विषयवार टीचर नहीं हुआ करते थे। परेशानी और तब बढ़ गई जब 2017-18 के बाद जो +2 स्कूल हैं जिसको अपग्रेड करके +2 कर बनाया गया, मध्य विद्यालय हो या फिर हाई स्कूल हो, और +2 स्कूल की संख्या तकरीबन अब 7,000 के करीब पहुंचने वाली है। आप अंदाजा कर लीजिए कि जो प्राइमरी वाले हैं वो +2 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन पर सवाल उठता रहा है और निश्चित रूप से अब जो है वो कमियां पूरी होगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद दूसरे फेज का विज्ञापन जारी होगा, यानी दुर्गा पूजा के बाद आप समझ लीजिए कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट हैं, एस्टेट हैं, वो फिर से एक बार शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो पूरी प्रक्रिया जो है वो अब एक तरह से अब शुरू होने वाली है, और जैसे ही ये रिजल्ट अपलोड होगा, ज्वाइनिंग का काम अपना होता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ बीपीएससी का जो काम है, बीपीएससी आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एक तरह से, रिजल्ट का काम उस पर है। नोडल डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो एक तरह से रिक्तियां सिर्फ विभाग को सौंपेगा, उसके बाद अधियाचना सिर्फ बीपीएससी को देगा, और उस अधियाचना के एवज में बीपीएससी जो है विज्ञापन जारी करेगा। उसके बाद जो सशर्त आप जो एप्लीकेशन फिलअप करेंगे, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। कुल मिलाकर 2023 का जो है दिसंबर तक ये टारगेट रखा गया है कि हम इस परीक्षा के साथ साथ हम किसी प्रकार से रिजल्ट भी जारी कर दें, ये टारगेट है। हालांकि अब सफर कहां तक तय होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये टारगेट बीपीएससी ने रखा है कि दूसरे फेज का भी हम 31 दिसंबर तक हम रिजल्ट जारी कर दें। अब रही बात इसमें से जो रिक्तियां होंगी, आपको बता दें कि आप अगर वेटिंग फॉर एग्जामिनेशन है, वेटिंग फॉर रिजल्ट है, या वेटिंग फॉर टीचर है, तो आप याद रखिए कि इसमें जो रिक्तियां बचेंगी वो मर्ज हो जाएंगी दूसरे फेज बहाली में। यानी विषयवार जो भी रिक्तियां हैं उसका कैलकुलेशन शिक्षा विभाग ने पहले ही कर लिया है। जो नई वैकेंसी आएगी उसमें बीपीएससी से बची हुई रिक्तियां जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो रिक्तियां जब ऐड होंगी तो सीटों की संख्या जो है आप समझ लीजिए कि कम से कम 15 से 20% उसमें इजाफा होगा। 15 से 20% अगर सीटों में इजाफा होता है तो फिर से एक बार जो है बड़ी संख्या में बहाली होगी। और आपको बता दें कि अब वो प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो इंतजार ज्यादा नहीं करना होगा। और रात तक आज जो है +2 वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो वो 11th और 12th वाले हैं, उनका रिजल्ट जारी हो जाएगा। कल पूरी तरह से उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, इत्मीनान से रहिए। कल आपको 9th और 10th का जो रिजल्ट है वो आपके हाथों में होगा। और प्राइमरी वाले भी इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक रहा तो प्राइमरी का भी परसों, कल शाम के बाद परसों तक रिजल्ट हो सकता है जारी हो जाए। हालांकि अंतिम फैसला अतुल प्रसाद को लेना है, चेयरमैन को। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि प्राइमरी को लेकर भी अब कोई आपत्ति नहीं है। डीएलएड के रिजल्ट को लेकर बीपीएससी तैयार है। कंबाइंड मेरिट लिस्ट जरूर बना है, लेकिन फिलहाल बीएड के रिजल्ट को होल्ड किया जाएगा और जो डीएलएड वाले हैं उनका रिजल्ट जारी होगा। यानी बीएड वाले को बाहर का रास्ता फिलहाल अभी दिखाने की तैयारी नहीं है। बीएड वाले अगर सुन रहे हैं, क्योंकि आपके साथ काफी एक तरह से समझिए कि आपकी मनोदशा को हम समझ सकते हैं। आप लोगों ने भी इम्तिहान दिया था, तैयारी की थी और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसी परिस्थिति बन गई है इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और उम्मीद रखिए कि सब कुछ अच्छा रहा तो रिजल्ट आएगा। तो हम इतना ही कहेंगे कि 5 विषयों का रिजल्ट जारी हो गया है, अभी लाइव में हम हैं। और उम्मीद रखिए कि अगले 2 से 3 घंटे में जो 30 विषय हैं +2 के, उसका रिजल्ट भी आपको जारी हो जाएगा। और इसी के साथ जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज 18 की तरफ से। आप अब शिक्षक बनने वाले हैं और आपके वेरिफिकेशन के बाद आप स्कूल में नहीं मिलेंगे। और निश्चित रूप से आपसे उम्मीदें जो है हजारों हैं, अभिभावक हो, मीडिया कर्मी हो या पूरी सरकार हो, क्योंकि आप अब क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आपके ऊपर बड़ी जवाबदेही है। उन बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे आप। जिन बच्चों के आंखों में सपना था कि हमारे यहाँ विषयवार टीचर आएंगे, उनका सपना अब साकार होगा। और इसी के साथ फिर से एक बार आप तमाम सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन्हें सफलता नहीं मिली है उन्हें भी और उनके हिम्मत को भी हम सलाम करते हैं। आप दोबारा आप परीक्षा दें और फेलर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, इसलिए असफलता से घबराना नहीं है, आपको भी जरूर सफलता मिलेगी। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।